जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। प्रभु से महामिलन का मन में सदा है होना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज श्रावण सोमवार है, तो श्रावण मास की और श्रावण सोमवार की बहुत बहुत बधाई। कल के दिन हमने जो बाबा के पवित्रता के पॉइंट्स सुने, उसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं। पॉइंट्स तो अथाह हैं, लेकिन समझ में जो आ जाता है वही हमारा अपना खजाना है। केवल सुनने से या पढ़ने से वो खजाना हमारा अपना नहीं हो जाता है। बात समझने की तो बहुत सारी है, फिर भी हम हल्का सा रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा था कि चेकिंग की मशीन को यूज करो। बड़े व्यक्ति होते हैं, राजे रजवाड़े होते हैं, वो कोई भी चीज स्वीकार करते हैं तो चेक होने के बाद ही स्वीकार करते हैं। कई ऐसे लोग हैं, भले ऊंची पोस्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी वैसी चीज स्वीकार नहीं करते। ऐसे बाबा ने कहा, आप बच्चों को बुद्धि के लिए, कर्म के लिए, व्यवहार के लिए श्रीमत दी हुई है। ब्रह्मा बाप ने कर्म करके दिखाया, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी टैली करना अपने कर्म के साथ, वो है चेकिंग की मशीन। और दूसरी बात, शिव बाबा की श्रीमत, ये भी हमारे लिए चेकिंग की मशीन है कि जो हम सोच रहे हैं क्या बाबा को पसंद होगा, जो हम बोल रहे हैं क्या बाबा की श्रीमत प्रमाण है, या जो कर्म है क्या श्रीमत प्रमाण या ब्रह्मा बाबा के कर्म प्रमाण है। ऐसे चेकिंग की मशीन को यूज करो, ऐसे बाबा ने कहा। बच्चों को जब से आए हैं तब से बाबा ने वरदान दे दिया है, सहज योगी भव, पवित्र भव। तो इस वरदान को
अपना श्रृंगार के रूप में धारण करो। बाबा ने कहा ये आपका श्वास है, पवित्रता श्रृंगार है, श्रेष्ठ जीवन की मर्यादा है। पवित्रता ही आपके जीवन का फाउंडेशन है। तो इसको अपने श्रृंगार के रूप में धारण करने से बहुत प्रेम से पवित्रता की मर्यादाओं के धारणा अनुसार चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि रूहानी नशे में रहना चाहिए। समझना यथार्थ रीति से, जिससे आप अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाते हो। जैसे वो नशा करते हैं तो वो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा प्राप्तिवान समझता है। ऐसे अगर रूहानी नशे में रहेंगे तो बच्चे अपने को बहुत बहुत प्राप्ति संपन्न का भी त्याग हो जाएगा। फिर बाबा ने हमें स्वमान याद दिलाया कि बच्चे आपका स्वमान ही है, मैं हूँ परम पवित्र आत्मा। सुन पा रहे हैं आवाज? जी दीदी आ रही है आवाज अभी। हमारा स्वमान रहा कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान को रिवाइज करने से पवित्रता हमारा खजाना बन जाता है। तो बाबा ने बच्चों को पक्का कराया है, पवित्रता आपका व्रत है। इसके लिए सहज उपाय बताया कि बाबा और आप युगल रूप हैं, ऐसे समझो। कई होते हैं ना जिनको अकेला रहना पसंद नहीं आता, साथी चाहिए। तो देहधारी साथी को बुद्धि में याद रखना ये तो बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा और आप युगल मूर्त, ऐसा युगल रूप साथ रखो तो हर एक धारणाओं को पालन करना सहज हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को रावण को विदाई देनी है। रावण को तो अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या उसके रूप हैं। तो बाबा ने सहज उपाय बताए जो प्रैक्टिकल करने में किसी को सहज और किसी को मुश्किल हो सकता है, परंतु विदाई देना है और अपने को बधाई देना है। रावण को विदाई देने से अपने को बधाई देने के पात्र बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको अपने साथियों को या अन्य आत्माओं को भी बधाइयां देनी है। किसी की विशेषता के लिए, किसी के श्रेष्ठ कर्म के लिए उनको बधाई दो। तो हर बार बोला तो नहीं जाता, लेकिन मन से ही दे दो। जैसे अपने आप को बधाई देनी है वो भी मनसा से देंगे, ऐसे ही अन्य आत्माओं को भी बधाई देनी है कि विकारों को छोड़ा, किसी बुरी आदत को छोड़ा, किसी पुराने संस्कार को छोड़ा। तो उसके लिए मन ही मन आत्माओं को बधाई देना, उनके लिए अच्छा कहना। और किसी आत्मा के लिए ये नहीं सोचना कि ये कभी नहीं बदलेंगे, किसी आत्मा के लिए ऐसा श्राप नहीं देना। बाबा ने कहा परिवर्तन के समय में हर एक को परिवर्तन होना ही है, चाहे श्रीमत प्रमाण, चाहे ड्रामा प्रमाण, परिस्थितियों प्रमाण, चाहे सरकमस्टांस प्रमाण। तो परिवर्तन का ही समय चल रहा है, तो हर एक बदलेंगे जरूर। इसलिए किसी के लिए आप क्यों सोच लेते हो कि ये परिवर्तन नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा काम विकार का अंश भी न हो। अंश क्या है? तो झुकाव, किसी के प्रति विशेष स्नेह, एक्स्ट्रा स्नेह जो है वो झुकाव है, और उसको कहेंगे काम विकार का ही एक प्रकार। फिर बाबा ने कहा क्रोध का अलग प्रकार या क्रोध का अंश क्या होता है? किसी के प्रति घृणा, किसी के स्वभाव संस्कार को देख करके उनके प्रति नफरत आती है। और नफरत आती है तो हर एक ब्राह्मण क्या कर लेते हैं? किनारा कर लेते हैं। कहते हैं इनके साथ रहने से अवस्था खराब होती है,
इससे तो हम किनारा करें, सहज हो जाता है। परंतु बाबा ने कहा किनारा करना ये भी तो क्रोध का ही एक रूप हो गया। आपको इसके ऊपर भी विजय प्राप्त करना है और अपनी पवित्रता की प्रकाश उस आत्मा को देते रहो ताकि वो आत्मा परिवर्तन हो सके। फिर बाबा ने मोह के बारे में सुनाया है कि किसी बात में बहुत आसक्ति होना, किसी बात की बहुत इच्छा होना, और व्यक्ति वस्तु किसी के प्रति बुद्धि बार बार लगना, इसको मोह कहेंगे। लोभ का क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमारी आवश्यकता है। बाबा ने कहा आवश्यकता की भी हद और बेहद को आप सोच लो, डिसाइड करो कि सचमुच आवश्यकता है या अनावश्यक को भी हम आवश्यक समझ रहे हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाना है। ये है लोभ विकार को जीतना। फिर अभिमान का तो सबको पता है कि हमको आत्म अभिमानी होकर रहना है और देह अभिमान के अलग अलग प्रकार, मैंपन और मेरापन, इनको विदाई देनी है। तब हम रावण को विदाई दे करके अपने आप को बधाई दिला सकते हैं। तो वो दिन अभी नजदीक आया कि हम अपने को संपूर्णतः बधाई दे सकेंगे, अपने साथियों को पूरी तरह बधाई दे सकेंगे कि हमने रावण को अब विदाई दे दी। अब हम आज का रीडिंग सुनते हैं। बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा ही धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली धर्म सत्ता वाली आत्मा अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। कितनी महत्वपूर्ण है ये पवित्रता की शक्ति। बाबा ने समझाया पवित्रता की शक्ति से आप सदा परम पूज्य बन जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से आप इस कलियुगी दुनिया को परिवर्तन करते हो। अग्नि में, काम विकार की अग्नि में, क्रोध विकार की अग्नि में जलने वाली आत्माओं को आप शीतल कर लेते हो, विकर्मों को भस्म करते हो। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। तो पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। इसी प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई है। इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं बने हो। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। पवित्रता की धारणा से स्व को और सर्व को परिवर्तन किया जाता है। तो बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होती है जिसके पास पवित्रता होती है। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए। द्वापर से लेकर के कितने धर्म, कितने मठ पंथ स्थापन हुए। तो स्थापन करने वालों की
पवित्रता की शक्ति ने काम किया। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्व को फिर औरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता, हिलने वाले नहीं, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे, चाहे सितम हो, ग्लानि हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहे। यह है धर्म सत्ता की विशेषताएं। धर्म सत्ता वाले हर कर्म में निर्माण, जितनी दृढ़ता, जितना अपनी धारणा में पक्के, उतने ही हर कर्म में निर्माण। निर्माण अर्थात एक तो मान की इच्छा नहीं और दूसरा नम्रता वाले। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। अनेक गुणों के फल से संपन्न होगा, लेकिन अनेक गुण होते हुए भी अभिमान नहीं, निर्माण होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। तो हम सभी हैं धर्म सत्ताधारी और हमारे में सर्व मर्यादाओं की, बाबा ने बताए हुए सर्व धारणाओं की धारणा होनी चाहिए। उन धारणाओं को अपनाना चाहिए, धारणाओं की शक्ति होनी चाहिए। तब हम अपने को परिवर्तन कर सकेंगे, तब विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। पवित्रता की अति सूक्ष्म परिभाषा समझो। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? हमने पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हैं, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया? जीवन अर्थात सदा काल, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो? सब अपनी तरफ से याद कर रहे हैं। घनश्याम भाई ने लिख के भेजा कि पवित्रता की परख है स्मृति स्वरूप। और भी कई उत्तर आपके मन में निकलते होंगे। अब बाबा का उत्तर सुनेंगे। सभी जानते हो और कहते हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। तो बाबा ने पवित्रता की परख बताई कि सुख शांति का अनुभव आत्मा को होता रहे। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। मनसा पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। इसी आधार पर चेक करो। अगर कभी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की तेज अनुभव नहीं होगी। सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। पवित्रता की शक्ति कम, तो बाबा ने कहा सदैव
बात को समझने की आशा बढ़ती रहेंगी, ऐसे कैसे, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तो हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। ब्रह्मा आचार्य अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले। शिव आचार्य अर्थात शिव बाबा ने बताई हुई धारणाओं पर आचरण करने वाले। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। विष्णु शेष शैया पर आराम से लेटे हुए हैं। भले विकारों के नाग हैं, लेकिन उन्होंने तो विजय पाई हुई है, इसलिए सागर की हलचल होते हुए भी वे तो आराम से लेटे हुए हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता की स्टेज है ये, जिसमें संकल्पों की एकाग्रता होती है, सुख शांति की अनुभूति में रहते, बातों के कारण क्वेश्चन मार्क में नहीं आते, लेकिन अपने मन में फुल स्टॉप लगा पाते हैं और सहज ही प्रसन्न चित्त का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने चेकिंग का साधन बताया। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं, दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। सदा ऐसे सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए, सुख स्वरूप आत्मा के लिए यह विकार भी क्या बन जाते, तो छत्र छाया। दुश्मन भी सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं, लेकिन सुख शैया। ब्रह्मा बाबा का भी एक ऐसा फोटो है, कहीं झरने के किनारे आराम से लेटे हुए, उसी स्वमान में कि मैं शेष शैया पर विराजमान, मनन चिंतन में खोया हुआ मगन, ऐसे स्वमान में लेटे हुए हैं। तो अपना भी ऐसा स्वरूप हम अनुभव करते जाएंगे। सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे, उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। उलझी हुई आत्मा जैसे खोया हुआ चेहरे वाला होंगी, और जो सुलझी हुई आत्मा होंगी, फुल स्टॉप वाली आत्मा होंगी, उनका चेहरा सदा हर्षित होगा, जैसे सब कुछ पा लिया। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी
क्यों, क्या, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है, उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकेगी। किसी आत्मा की विशेषता को ग्रहण करने के बजाय बुद्धि ने उनकी अशुद्धि को ग्रहण कर लिया, तो उसके कारण स्वयं भी सुख शांति के अनुभव से वंचित हो जाएंगे और दूसरों को भी सुख शांति के वाइब्रेशन नहीं दे सकेंगे। तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, अर्थात अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना, ये तो खुशखबरी हुई ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माने स्वर्ग के अधिकार पर तो हक हो गया, अविनाशी स्टैंप लग गया। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझनी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा के बच्चे जो है ही दुनिया से विशेष आत्माएं। तो बाबा के बन गए, पवित्रता को धारण कर लिया, विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। बाबा ने कहा अगर अपना नुकसान करते तो आप केवल अपना नुकसान नहीं करते लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार का नुकसान करते हो, क्योंकि अभी आप क्या बन गए, ब्राह्मण परिवार के सदस्य बन गए। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। अपने कुल की लाज रखना, अपने कुल की मर्यादाओं को संभालना, अपने कुल का नाम रोशन करना, ये फर्ज होता है ना बच्चों का। जैसे लौकिक लोकलाज का कितना ध्यान रखते, लौकिक लोकलाज पदमा पदमपति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। बाबा ने कहा लौकिक लोकलाज के कारण कई आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती, लौकिक लोकलाज के कारण कई आत्माएं सेवा नहीं करती,
कितनी बार मधुबन नहीं जाते, लोग क्या कहेंगे, इस बात के कारण धारणाएं नहीं करते। तो लौकिक लोकलाज के कारण पदमा पदम पति बनने से वंचित हो जाते हैं। स्वयं ही अनुभव करते भी हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत हैं, लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है, ऐसे कहते हो ना। जो लोकलाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, यह अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो। तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? इस लोकलाज के उस लोकलाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हैं। लौकिक लोकलाज के पीछे अपने ब्राह्मण कुल की जो धारणा है, कर्म है, वो छोड़ देते। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो। फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते हो? उस लोकलाज के कारण इस ब्राह्मण कुल की जो शान है, जो धारणा बताई है, उसको त्याग देते हो और वही अशुद्धि को फॉलो कर लेते हो। तो फिर क्या कहते हो कि करना ही पड़ता है। कहते समाज में हम रहते हैं तो करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है, उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है, जानते हो ना? यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। लौकिक कुल की जो मर्यादाओं को छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? कुल कलंकित कहते हैं। बाबा ने कहा ये तो सबसे ऊंच ब्राह्मण कुल है, साधारण कुल नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे से ऊंची चोटी वाला कुल है। तो किस कुल व किस लोक की लाज रखनी है? और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती हैं? किसी की खुशी के लिए हम अपनी मर्यादाओं को, धारणाओं को छोड़ देते। तो बाबा ने कहा क्या कोई अज्ञानी आत्मा सदा काल के लिए खुश होने वाली है? ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते। जो धर्म के नहीं वह ब्राह्मण दुनिया के नहीं। धर्म अर्थात धारणा। तो जो धारणा नहीं करते वो इस परिवार के है ही नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। अल्पज्ञ आत्मा को तो खुश कर लिए और उस आत्मा की खुशी के लिए अपने धर्म से नीचे उतर गए। उसके कारण सर्वज्ञ बाबा के दिल तक से भी उतर गए। तो पाया क्या और गंवाया क्या? जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई हैं। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त करें, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। विनाश की तैयारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जैसे होलिका जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आते हैं, नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते हैं। शौक होता है तो आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं।
तो ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण तो देवता लोक की लाज को भूल जाते हो, कमाल करते हैं। बाबा ने कहा जो लोक विनाश होने वाला है, अभी तो छोटे छोटे शहर भी विनाश की तैयारियां करने में मददगार बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे विनाश होने वाले लोक के लाज के लिए आप अपने अविनाशी ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को छोड़ देते हो, कमाल करते हो। यह निभाना है या गंवाना है। इसलिए ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो तो श्रेष्ठ कुल की भी लाज रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते हैं और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। दोनों नाव में पांव रखना चाहते हैं, अपने पुराने लोक की भी लाज रखना चाहते, उनके अनुसार चलना चाहते हैं और साथ साथ ब्राह्मण लोक में भी नामी ग्रामी बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते हैं लौकिक कुल की लोकलाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन कर्म धर्म को छोड़ करके लोकलाज रखना यह रॉन्ग है। बाबा ने बताए वे कर्म धर्म को छोड़ करके उस पुराने कुल की लाज रखना ये तो अच्छी बात नहीं है, रॉन्ग है। और फिर अपनी होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता, हम धारणा का उल्लंघन करते हैं, किसको क्या पता पड़ता है। बाप तो कहते ही हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूं, निमित्त आत्माओं को भी क्या पता, ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुंच भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद लेते हैं, लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह अविनाशी टाइटल गंवा देते हैं। बाबा ने कहा झूठमूठ पुरुषार्थ करते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं और सबको लगता है ना ये बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, परंतु अंदर तो धारणाओं का देवाला निकला हुआ है। तो बाबा तो जानी जाननहार नहीं है, इसे पहले से ही बाबा ने बताया। और निमित्त आत्माओं को भी क्या पता पड़ता है, ऐसे समझते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन अपना देवताई जीवन में जो उच्च पद प्राप्त करना चाहिए उस भाग्य से वंचित रह जाते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे का बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। वैसे भी लोग कहते हैं कि भगवान के दरबार में झूठ नहीं चल सकता है। बाबा ऊपर ऊपर चला लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर उस आत्मा को स्वयं को सजा मिलती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा चलाना माना चिल्लाना। ऐसे नहीं समझना कि यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुणा हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। बाबा ने कहा कि सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान मत समझो। सेवा केंद्र माना बाप दादा के स्वयं के खास बने हुए स्थान है, जिसको चलाने वाले भी वही है।
अब बाबा को, निमित्त बनी हुई आत्माओं को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा धर्मराज भी तो है। तो धर्मराज के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के खाते में जमा हो जाता है, उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। बच्चे अनसुना करें, लेकिन बाबा का काम क्या है? सावधानी देना, शिक्षाएं देना। बाबा का काम है बच्चों को अलर्ट करना, तो बाबा तो अपना काम करते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, उल्टी होशियारी नहीं करना। बाबा ने कहा अपनी धारणाओं को पक्का रख करके आपको ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है और पुरानी दुनिया की जो लोकलाज निभानी है। भले बाबा ने कहा निभाओ, लेकिन ऐसे तो नहीं निभाओ जो अपनी धारणाओं मर्यादाओं को तोड़ते रहो। अन्न शुद्धि की बात है, वृत्ति की शुद्धि की बात है, दृष्टि की शुद्धि की बात है। किसी आत्मा को खुश करने के लिए बाबा ने दिए हुए नियमों को तोड़ा, लेकिन बाबा की अवज्ञा कर दी, तो सर्वज्ञ बाबा के दिल पर चढ़ने से तो वंचित रह गए। ऐसे पद्मा पदम पति बनने से कई बार लोकलाज के कारण वंचित हो जाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। तो उल्टी होशियारी नहीं करो कि थोड़ा बहुत सेवा करके, सहयोग दे करके सेवा में बहुत अच्छे नामी ग्रामी हो जाना और अंदर धारणाओं में सदैव कच्चे, बाबा का नाम बदनाम करने वाले, ऐसे नहीं करो। सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है। शिव बाबा तो है ही कर्म फल से न्यारे, और ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में इसी स्थिति पर है, कर्म और फल दोनों बातों से न्यारे। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान है, इसलिए जो जैसे करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाबा ने कहा चाहे बाबा का नाम ऊंचा करते हो, चाहे बाबा का नाम खराब करते हो, जो करते हो वो आप अपने लिए ही करते हो। इसमें बाबा को कोई नुकसान नहीं, बाबा को कोई फायदा नहीं। बाप तो दाता है, जब स्वयं ही करता है और स्वयं ही फल पाता है, तो क्या करना चाहिए? स्वयं के अनेक जन्मों के कल्याण का सोचना चाहिए। स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारनी चाहिए। बाबा ने कहा आपको स्वयं को ही करना है और स्वयं को ही उसका फल पाना है। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं, लेकिन समय समय पर शिक्षाएं देने का अपना फर्ज जरूर निभाते हैं। तो बाबा ने आज अपना फर्ज अच्छी रीति निभाया, जो हमें अपनी मर्यादाएं, धारणाएं याद दिलाई। धारणाएं अर्थात धर्म की ताकत। अगर धारणा वाले हैं तो बाबा ने कहा परिवर्तन जरूर होंगे, परिवर्तन शक्ति उस आत्मा के अंदर जरूर होंगी। स्वयं को परिवर्तन सहज कर लेंगे और दूसरों को परिवर्तन करने की भी उनके अंदर ताकत आती जाएंगी। शिवानी बहन की एक बात मुझे याद आती है, वो कहती है कि सबसे इजी बात क्या है? स्वयं को बदलना। जबकि सारे ऑडियंस कह रहे हैं कि स्वयं को बदलना मुश्किल है, लेकिन वो कहती है सबसे इजी बात स्वयं को बदलना, क्योंकि स्वयं के मन बुद्धि संस्कार यही हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में हम उनको ले सकते हैं। बाकी दूसरों को बदलना, दूसरों के मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करना, ये थोड़ी सहज है। लेकिन सबसे सहज बात है वह परिवर्तन, और स्व परिवर्तन की ताकत से अपने वाइब्रेशन दे करके दूसरी आत्माओं को, विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। तो आज की धारणा अनुसार चलिए हम सभी
कुछ क्षण बाबा की याद में बैठते हैं और अपने को धर्मात्मा समझते हैं। स्वमान ले लीजिए। सृष्टि पर सत्य धर्म स्थापन करने वाली मैं महान धर्मात्मा हूँ। श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के लिए मुझ आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट परम आत्मा के साथ है। उनसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। मुझ आत्मा का सर्वश्रेष्ठ धर्म है पवित्रता की धारणा। इस धर्म सत्ता से मुझ आत्मा का विश्व और ये बाह्य विश्व परिवर्तन होता है। मैं आत्मा धर्म सत्ता वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को पुरानी दुनिया में रहते निमित्त मात्र पुरानी दुनिया की लोक लाज की बातों से निभाना है, लेकिन पूरा ध्यान परमात्म श्रीमत पर रखना है। क्योंकि मुझ आत्मा का सर्वोत्तम कुल यह ब्राह्मण कुल है। मैं आत्मा इस ब्राह्मण कुल का दीपक हूँ। मुझे अपने श्रीमत प्रमाण व्यवहार से ब्राह्मण कुल का नाम ऊंच करना है। ब्रह्मा बाबा के समान पावन आचरण से ब्रह्माचारी बनना है। अब मन में विष्णु का वो चित्र सामने ले आइए, शेष शैया पर लेटा हुआ। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान। सृष्टि चक्र के बारे में चिंतन करते हुए हर्षित होने वाला स्वरूप। अब अपना भी ऐसा स्वरूप देखिए। पांच विकार रूपी दुश्मन शेष नाग की तरह छत्र छाया बन गए हैं। मुझ आत्मा पर शिव बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही हैं। मैं आत्मा स्वचिंतन में मगन, प्रभु चिंतन में मगन। ड्रामा के चिंतन में खोई हुई सर्व प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ।
फिर से संकल्प कीजिए, सर्व प्रश्नों से परे मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। क्योंकि मैं आत्मा पवित्रता की धारणा में परिपक्व हूँ। ओम शांति।